हमने एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर बल्कि 3 एग्ज़ाम्पल सॉल्व करने हैं इस लेक्चर में 33, 34 और 35 4.5 के। कहते हैं फाइंड द इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़। देखिए सबसे पहले कॉमन रेशो फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? कॉमन रेशो। कॉमन रेशो इक्वल है आर के। फार्मूला क्या बनता है इसका? A2 ओवर A1, यानी आर की वैल्यू आ जाएगी -3 ओवर 16, नीचे होगा 3 ओवर 8। इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 ओवर 16, ये डिवीज़न नहीं है, इसको इस तरह लिखते हैं 3 ओवर 8। अब तकसीम को किस से डिवाइड चेंज करते हैं? मल्टीप्लिकेशन में, तो नेक्स्ट टर्म उल्टा हो जाएगा 8 ओवर 3, 3 के साथ कैंसिल, तो हमें r की वैल्यू मिली -1 ओवर 2। किस तरह? 8 और 16। अब इसका एब्सोल्यूट ले ले, -1 ओवर 2, इसका एब्सोल्यूट होगा +1 ओवर 2। क्या होगा? +1 ओवर 2, जो कि लेस देन 1 है। अब इनफाइनाइट सम उस पे अप्लाई कर सकते हैं। इनफाइनाइट सम का फार्मूला क्या है? एस इन्फिनिटी A1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। A1 की वैल्यू 3 और 8, नीचे 1 माइनस इंटू आर की वैल्यू। एब्सोल्यूट वाली वैल्यू सिर्फ फार्मूले के लिए अप्लाई करते हैं, तो 3 और 8, ये माइनस और माइनस प्लस होंगे, +1 ओवर 2। इसके नीचे क्या लिखते हैं? 1। तो एस इन्फिनिटी इक्वल टू 3 ओवर 8। इस तरह कर दें इन दोनों का एलसीएम, तो इधर इससे 3/2 आ जाएगा। तो 3 और 3 आपस में क्या होंगे? बल्कि इस तरह आ जाएगा, इस तरह करें, 2 के साथ ये 4 कैंसिल होगा और 3 के साथ 3 कैंसिल होगा, तो इसका रिज़ल्ट 1 ओवर 4 आ जाएगा। तो एस इन्फिनिटी का रिज़ल्ट 1 ओवर 4। इससे हमारा ये एग्ज़ाम्पल क्लियर। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल आप देखें। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल है एग्ज़ाम्पल 34। तो इसको सॉल्व करते हैं, नहीं है कोई मुश्किल। द सम ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक इज़ 15। कहते हैं इस इन्फिनिटी की बात, यानी जो इनफाइनाइट सम को हम इस इन्फिनिटी कहते हैं, उसका रिज़ल्ट क्या है? 15 है। लेकिन इस इन्फिनिटी ख़ुद इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, ये 15 की इक्वल होगा। इस तरह कर दे, इसके नीचे 1 लिख दे, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लिख आएगा 15 इंटू 1 माइनस आर। ये इस तरह A1 लिखते हैं हमेशा हम। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ ये कन्फ्यूजन वाली स्टेटमेंट है, द सम ऑफ देयर स्क्वायर, मतलब ये बना। अब आप कहोगे कि इस इन्फिनिटी का स्क्वायर 9, बल्कि असल में होना तो ये चाहिए, लेकिन किताब के मुताबिक जा रहे हैं ना। किताब ने इसको इस तरह लिखा हुआ है कि A² बाई 1 माइनस R² इक्वल टू 45। इस तरह कर दें कि A² इक्वल हो जाएगा 45 इंटू 1 माइनस R²। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस तरह कर दें कि 2 को डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाई 1, मतलब ये बना A² या A1² लिख दें। A1² डिवाइड होगा A से, यानी A1 से, और 45 इंटू 1 माइनस R² डिवाइड होगा 15 इंटू 1 माइनस R से। अच्छा, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इससे A1 आ जाएगा, 15 को होता है इस तरह 3, इधर फार्मूला फिट होगा A² माइनस B², जो A इक्वल है A प्लस B इंटू A माइनस B, यानी 1 प्लस R इंटू 1 माइनस R, नीचे आ जाएगा 1 माइनस R। तो A1 की वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू 1 प्लस R।
ये A1 आ जाएगा। अब देखिए हम क्या करते हैं नेक्स्ट, फाइंड द सीरीज़। अब देखें ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, A1 की। अब इस तरह करते हैं कि ये जो A1 है इसको इक्वेशन 1 में क्या करते हैं, पुट करते हैं। पुट A1 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस R इन कौन से इक्वेशन में, 1 में। आपको नज़र आएगा 3 इंटू 1 प्लस R इक्वल टू 15 इंटू 1 माइनस R। यहाँ तक ओके। अब इस तरह कर दे, 3 मल्टीप्लाइड कर दे, 3R प्लस 3 आ जाएगा, 15 माइनस 15R आ जाएगा। इसको इधर शिफ्ट कर दे, उसको उधर शिफ्ट कर दे, तो 3R प्लस 15R इक्वल टू 15 में से क्या सब्ट्रैक्ट होगा, 15 में से 3 सब्ट्रैक्ट होगा, तो इससे 18R, इससे आएगा 12। इसको 18 से डिवाइड करो, इसको 18 से डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल। तो R की वैल्यू दोनों 6 से डिवाइड होते हैं, ठीक है, ये आपका R आ जाएगा। अब नेक्स्ट पुट कर दे, पुट R की वैल्यू 2 और 3 n, वो जो हमने A जहाँ पे निकाला था n, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर इसका नाम रख दूँ 3 n 3 में, यानी A1 3 इंटू 1 प्लस 2 और 3, इसके नीचे A1 3 मल्टीप्लाइड कर दे, 3 इंटू 2 बाई 3, ये 3 कैंसिल, तो A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। क्या आ जाएगी, A1 की वैल्यू 5। तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक, अब इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ को देखें। इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या सीरीज़, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीक्वेंस becomes, पहले A1 होता है, सेकंड क्या होता है A1R, फिर क्या होता है A1R स्क्वायर अप टू सो। पहले तो 5 आएगा, 5 इंटू R की वैल्यू 2/3 कमा 5 इंटू 2/3 का स्क्वायर अप टू सो। इस तरह क्या आएगा, 5 10/3 कमा 5 इंटू 4/9 कमा अप टू सो, यानी 5 10/3 कमा 20/9 कमा अप टू सो। ये हमारा आप लोगों का क्या है, इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। अब देखिए ये एक एग्जांपल आ रहा है, कहते हैं इसका इनफाइनाइट सम फाइंड कर दें। तो A1 की वैल्यू 1, A2 की वैल्यू 1/3, तो जो कॉमन रेशो होता है, यानी जिसको आप R बोलते हैं, वो होता है A2 और A1, यानी 1/3 के नीचे 1। तो कॉमन रेशो क्या आएगी, जिसको R बोलते हैं 1/3 विच इज़ लेस देन 1। अब इस तरह कर दे, इसका इनफाइनाइट सम फाइंड करना है, तो इस इन्फिनिटी इक्वल टू A1 ओवर 1 माइनस R। A1 की वैल्यू ये है, यानी 1 नीचे 1 माइनस 1/3, तो इस इन्फिनिटी का रिज़ल्ट इसके नीचे 1, तो 3 LCM होगा, 3 में से 1 ऊपर 1, ये 3 ऊपर चला जाएगा, तो इस इन्फिनिटी का रिज़ल्ट आएगा 3 के नीचे 2। इससे हमारा ये वीडियो क्या हो जाएगा, कंप्लीट।